नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। सबसे पहले खबरों को आप सुर्खियों में देखिए। नीतीश सरकार बाढ़ पीड़ितों को 7,000 रुपया करके दे रही है, तो इस पर अब तेजस्वी यादव और अन्य पार्टियों ने कहा है कि 7,000 रुपया से क्या होगा, कम से कम 25,000 रुपया दिया जाए। दुर्गा पूजा से पहले केंद्र सरकार ने किसानों को बड़ी सौगात दे दी है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि किसानों के खाते में भेज दी गई है। 2-2 हजार रुपए किसानों को मिल गए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बड़ी घोषणा कर दी है कि बस कुछ ही महीने जो बचे हुए हैं बिहार विधानसभा चुनाव में, तो चुनाव से पहले 10 लाख सरकारी नौकरी मिलेगा बिहार वालों को। पूरे बिहार में हेलमेट जांच अभियान अब और भी तेज कर दिया गया है। बाइक चलाने वाले जरा हो जाए सावधान। बिहार में जमीन सर्वे के नाम पर घूस लेने का और भ्रष्टाचार करने का नंगा नाच चल रहा है। देखिए, जमीन सर्वे में घूस लेने का अब राजस्व कर्मचारी का वीडियो सामने आ गया। नियोजित शिक्षकों को पटना हाईकोर्ट से मिली बड़ी जीत। बीपीएससी शिक्षकों को प्रधानाध्यापक का प्रभार सौंपने पर हाईकोर्ट ने लगा दी है रोक। बिहार में दुर्गा पूजा के बाद भी होती रहेगी बारिश। मौसम विभाग ने 15 अक्टूबर तक बिहार में भारी बारिश के साथ मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। ये बिहार है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। एक मुखिया को लोगों ने वोट नहीं दिया तो उन्होंने जो सड़क बनाए थे उन सभी को तोड़ कर रख दिए हैं। नीतीश कुमार जी ने बड़ी घोषणा कर दी है कि एनडीए के साथ रहकर ही चुनाव लड़ेंगे और विधानसभा चुनाव से पहले 34 लाख सरकारी नौकरी और रोजगार दे देंगे। प्रशांत किशोर की पार्टी ने पोस्टर लगाकर कहा कि पूरा बिहार डूब रहा है और बिहार का राजकुमार तेजस्वी यादव दुबई घूम रहा है। नीतीश कुमार की पार्टी जदयू ने पोस्टर लगाकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भारत रत्न दिए जाने की मांग की। तो इस पर तेजस्वी यादव बोले कि नीतीश कुमार जी, पहले आप कुर्सी तो बचा लीजिए। बेतिया में बाढ़ पीड़ितों के बीच मात्र 2 किलो चूड़ा और आधा किलो गुड़ लेकर पहुंच गए एमपी एमएलए। लोगों ने इनको खदेड़ कर भगाया। तो आज बिहार की बड़ी खबरों को विस्तार से बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है। कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार सरकार ने फैसला लिया है कि बाढ़ पीड़ितों को 7,000 रुपया करके मुआवजे की राशि मिलेगी। तो इस पर तेजस्वी यादव ने कहा कि बाढ़ पीड़ितों को 7,000 रुपया देना ऊंट के मुंह में जीरा के समान है। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने दशहरा से पहले सभी बाढ़ पीड़ितों को मुआवजे के तौर पर 7,000 रुपया देने का ऐलान किया और ये 7,000 रुपया सीधे बाढ़ पीड़ितों के बैंक खाते में आ जाएंगे। तो इस पर राजद का कहना है कि 7,000 रुपया से आखिर क्या ही होगा। बाढ़ पीड़ित लोगों को कम से कम 25,000 रुपया की सहायता राशि मिलनी चाहिए। 7,000 रुपया में तो जानवरों का चारा भी नहीं मिलेगा। साथ ही कांग्रेस ने भी सवाल उठाते हुए कहा कि 7,000 रुपया में आजकल आखिर क्या होता है, और यदि पूरे बिहार की जनता इसकी मांग करेंगे कि मुआवजे की राशि बढ़ाई जाए तो जरूर ही सरकार मुआवजे की राशि बढ़ा देगी। आप भी कमेंट में बताएं, क्या 7,000 रुपया जो दिया जा रहा है वो पर्याप्त है या 25,000 रुपया करके मुआवजे की राशि मिलना चाहिए। साथ ही वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर एक लोगों तक ये बात पहुंचे और हर कोई मुआवजे की राशि बढ़ाने की मांग करे। केंद्र सरकार की तरफ से किसानों को बड़ी सौगात दे दी गई है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि जारी कर दी गई। किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए की राशि आ गई है। यदि आपको भी इस योजना का लाभ मिल रहा है तो खाता को अपडेट करवा लीजिएगा या मैसेज चेक कीजिए, आपके भी खाते में पैसे आ गए होंगे। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दुर्गा पूजा से पहले 18वीं किस्त की राशि के तौर पर 2-2 हजार रुपए किसानों के खाते में भेज दिए हैं। साथ ही जिन किसानों को पैसे अभी तक नहीं मिले हैं तो वे टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क कर सकते हैं। यह हेल्पलाइन नंबर सातों दिन सुबह के 6 बजे से लेकर 10 बजे तक उपलब्ध रहेगा।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले यानी मार्च 2025 से पहले बिहार वालों को 10 लाख रोजगार और नौकरियां देंगे। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने वादों की बरसात करना शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बस कुछ ही महीनों की बात है, हम 10 लाख सरकारी नौकरी देने जा रहे हैं। साथ ही जदयू की राज्य कार्यकारिणी की बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ऐलान करते हुए कहा है कि बिहार के लिए या तो हम विशेष राज्य का दर्जा लेंगे या विशेष पैकेज लेकर रहेंगे केंद्र सरकार से। यानी इस बार का भी जो चुनाव होगा वो रोजगार और नौकरी के मुद्दों पर ही लड़ा जाएगा। बिहार वालों को चुनाव से पहले भारी संख्या में सरकारी नौकरियां मिलने वाली है। बिहार वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। बिहार में जमीन सर्वे के नाम पर भ्रष्टाचार और घूस लेने का नंगा नाच चल रहा है। बिहार में जमीन के कागजात से संबंधित चाहे कोई भी काम हो, जनता को घूस देना पड़ रहा है और अब इसका पूरा प्रमाण भी सामने आ चुका है। देखिए, जमीन सर्वे में घूस लेने का वीडियो वायरल हो गया। बिहार में जमीन सर्वे का काम चल रहा है। फिलहाल लोगों को जमीन के कागजात जमा करने के लिए सरकार ने 3 महीने का समय दिया है। ऐसे में लोग अपना खाता खेसरा की तलाश में परेशान हैं, तो राजस्व कर्मी इसका फायदा उठाकर अपनी जेब भरने में लगे हुए हैं। बगहा में तो इसका पुख्ता प्रमाण सामने आ गया है। बगहा के ठकराहा प्रखंड के राजस्व कर्मचारी का घूस लेते वीडियो सामने आ चुका है। जानकारी के मुताबिक राजस्व कर्मचारी जगई राम अपने आवास पर एक व्यक्ति से एलपीसी यानी भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र बनाने के लिए 1000 रुपया का घूस लेते हुए पकड़ा गया। अब बगहा के एसडीएम साहब ने कहा है कि घूस लेते हुए वीडियो सामने आने की जानकारी मुझे भी प्राप्त हुई है। इस वीडियो की जांच की जा रही है। दोषी पाए जाने पर इन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। दुर्गा पूजा के बाद भी बिहार में जारी रहेगा बारिश का दौर। मौसम विभाग ने मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। बिहार में इस बार दुर्गा पूजा के दौरान भारी बारिश होने वाली है। मौसम विभाग ने आज से लेकर 15 अक्टूबर तक बिहार में मानसून सक्रिय रहने और मूसलाधार बारिश के साथ भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। देखिए, मौसम विभाग के अनुसार भारत के उत्तर पूर्व हिस्से में साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन रहा है, जिससे बिहार में 15 अक्टूबर तक बारिश होने वाली है। साथ ही मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बन रहे निम्न दबाव के कारण भी राज्य के अधिकांश जिलों में बारिश देखने को मिलेगी। और आज बिहार के जिन जिलों में भारी बारिश होने वाली है वे जिले हैं पटना, गोपालगंज, सीवान, सारण, नालंदा, जहानाबाद, शेखपुरा, गया, नवादा, जमुई, लखीसराय, बांका, मुंगेर, बेगूसराय, खगड़िया, भागलपुर, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण। इन जिलों में भारी बारिश के साथ मूसलाधार बारिश होने वाली है। बाकी बचे जिलों में कहीं मध्यम दर्जे की तो कहीं हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। बिहार में बाइक चलाने वाले जरा हो जाए सावधान। बिहार में हेलमेट जांच का अभियान तेज कर दिया गया है। देखिए, यदि आप बिहार में रहते हैं और बाइक लेकर निकल रहे हैं तो 2 काम कीजिएगा। पहला, या तो आप हेलमेट लेकर निकलिएगा या फिर जेब में फाइन के पैसे लेकर निकलिएगा। देखिए, सड़क दुर्घटनाओं में 2 पहिया वाहन चालकों की हो रही मौतों को देखते हुए राज्य सरकार ने 2 पहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट पहनने की अनिवार्यता को और अधिक प्रभावी बनाने का निर्णय लिया है। परिवहन विभाग के निर्देश पर सभी जिलों के लिए एक विशेष अभियान चलाया जाएगा, जिसका मुख्य उद्देश्य हेलमेट धारण की प्रतिशतता बढ़ाना और सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देना है। सभी जिलाधिकारियों और जिला परिवहन पदाधिकारियों को भी निर्देश दे दिया गया है। बैठक में कहा गया कि प्रतिदिन हेलमेट की जांच करें। जो लोग हेलमेट नहीं पहनते हैं उनसे ज्यादा से ज्यादा फाइन लिया जाए और ये नियम आपकी ही भलाई के लिए है, इसलिए लापरवाही ना करें। 2 पहिया वाहन चालक हेलमेट लेकर निकले। बिहार में बाढ़ ने तबाही मचाकर रख दी है। बेतिया के लोग भी हाहाकार कर रहे हैं। तो इधर बेतिया में बाढ़ पीड़ितों के बीच 2 किलो चूड़ा और आधा किलो गुड़ लेकर बांटने के लिए चले गए तो बाढ़ पीड़ितों ने एमपी एमएलए को राशन के साथ लौटा दिया।
नाराज बाढ़ पीड़ितों का कहना है कि 5 रोज से हम लोगों के घरों में पानी घुसा हुआ है। घर का सारा सामान पानी में खराब हो गया है। 5 दिन से हम लोगों के खाने पीने के लाले पड़े हुए हैं। हमारे सगे संबंधी खाना बना कर ला रहे हैं और हम खा रहे हैं। 5 दिन बाद सांसद और विधायक को हमारी याद आ रही है। और जब बेतिया सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल व नौतन विधायक नारायण प्रसाद ने बेरिया में बाढ़ पीड़ितों के बीच जब 5 दिन से भूखे लोगों के बीच 2 किलो चूड़ा और आधा किलो गुड़ लेकर गए तो भारी विरोध का सामना करना पड़ा इनको। बाढ़ पीड़ितों का कहना है कि हर साल बाढ़ तबाही लेकर आती है, लेकिन इन लोगों के द्वारा अस्थायी निदान के लिए कभी भी कुछ नहीं किया जाता है। हमारी सारी फसलें नष्ट हो गई है, घर का सारा सामान बर्बाद हो गया है। पानी के कारण हमारे घर टूट रहे हैं, गिर रहे हैं। हम लोग बांध पर शरण लिए हुए हैं, लेकिन इनके द्वारा एक तिरपाल की व्यवस्था तक नहीं की जा रही है। और अभी 2 किलो चूड़ा और गुड़ लेकर आए हैं, मानो जले पर नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं ये। घर में 10-10 लोग हैं, क्या होगा 2 किलो चूड़ा से। लोगों ने कहा कि सांसद व विधायकों को यहाँ नाव की व्यवस्था करनी चाहिए, लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था करना चाहिए, तिरपाल की व्यवस्था करना चाहिए। जिस थैली में राशन भेजा गया है उस पर पार्टी का प्रचार भी ये लोग कर रहे हैं। फोटो लगाकर अपनी तस्वीर भी चमकाई है। ऐसे लोगों से नहीं चाहिए राशन, 2 किलो चूड़ा। बिहार सरकार ने फैसला लिया था कि बिहार के सरकारी स्कूलों में जो प्रधानाध्यापक के पद हैं वो नियोजित शिक्षकों को नहीं दिया जाएगा, बल्कि इस बार जो बीपीएससी से पास करके शिक्षक आए हैं उनको प्रधानाध्यापक बनाया जाएगा। और अब नियोजित शिक्षकों ने इस पर पटना हाईकोर्ट में केस कर दिया था और नियोजित शिक्षकों को बड़ी जीत मिल गई है। अब बीपीएससी शिक्षकों को प्रधानाध्यापक का प्रभार सौंपने पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। साथ ही सरकार ने जो नियम लागू किए थे उसके अनुसार किसी भी माध्यमिक व उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में कोई भी नियोजित शिक्षक यदि प्रधानाध्यापक के प्रभार पर है तो वह अविलंब बीपीएससी द्वारा नियुक्त शिक्षकों को विद्यालय के प्रधानाध्यापक का प्रभार सौंप दे, ऐसा भी आदेश जारी किया गया था। तो इन सभी आदेश पर रोक लगा दी गई है। वैसे भी जो नियम है उसके अनुसार माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक पद के लिए न्यूनतम 8 वर्षों की सेवा अनुभव यानी एक्सपीरियंस अनिवार्य है। लेकिन बीपीएससी द्वारा जो शिक्षक आ रहे हैं वे लोग तो हाल में ही स्कूल ज्वाइन किए हुए हैं, तो आखिर उनको कैसे प्रधानाध्यापक बनाया जाएगा, जबकि नियोजित शिक्षक 15 से 20 वर्षों से काम कर रहे हैं। खैर जो भी हो, नियोजित शिक्षकों को भारी जीत मिल गई है। नीतीश कुमार जी को भारत रत्न दिए जाने की मांग को लेकर जदयू नेताओं ने पोस्टर लगा दिए हैं। कहा है कि प्रख्यात समाजवादी बिहार के विकास पुरुष माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को भारत रत्न दिया जाए। और ये पोस्टर पटना की सड़कों पर चारों तरफ लगा दिए गए हैं। तो इस पर तेजस्वी यादव ने कहा है कि पहले मुख्यमंत्री की कुर्सी तो बचाइए। नीतीश कुमार को भारत रत्न दिए जाने पर तेजस्वी यादव ने बड़ा हमला किया। साथ ही आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि नीतीश कुमार जी खुद एनडीए में हैं, फिर भी नीतीश कुमार के कार्यकर्ताओं को अपने नेता के लिए अपनी ही सरकार से मांग करनी पड़ रही है। इसका मतलब ये है कि नीतीश कुमार की कुर्सी खतरे में है। बीजेपी वाले नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के पद से हटाना चाहते हैं। साथ ही आरजेडी ने कहा कि बिहार में बाढ़ से तबाही आ गई है, लोग परेशान हैं, लेकिन बाढ़ पीड़ितों की इनको कोई चिंता नहीं है। ये जदयू वाले अपनी राजनीति चमकाने में अभी भी लगे हुए हैं। ये बिहार है साहब, यहाँ कुछ भी हो सकता है। देखिए, एक मुखिया की गुंडई सामने आई है। जहानाबाद के इस मुखिया ने रोड तो बनाए थे, लेकिन इस बार जनता ने इनको वोट नहीं दिया। ये चुनाव हार गए तो जो रोड बनाए थे उन रोड को तोड़ कर रख दिए हैं। देखिए, लोकतंत्र में मताधिकार एक ऐसा हथियार है जिसके दम पर लोग जनप्रतिनिधियों के सिर पर चढ़ी सत्ता की सनक उतार देते हैं। जनप्रतिनिधि भी आखिरकार लोगों का फैसला स्वीकार कर ही लेते हैं। लेकिन बिहार के जहानाबाद में एक पूर्व मुखिया ने वोट नहीं डालने पर लोगों के लिए बनाई गई सड़क को ही तोड़ दिया। अब इस मुखिया की बेतुकी हरकत की शिकायत लेकर डीएम ऑफिस पहुंचे लोगों ने इनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। लोगों ने कहा कि वोट नहीं दिया इनको तो इन्होंने सड़क तोड़ दिया। आखिर ये कैसी गुंडागर्दी है।
लगातार तेजस्वी यादव और राजद के द्वारा दावा किया जा रहा है कि नीतीश कुमार जी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पलटी मार देंगे, लेकिन इधर बड़ी खबर है कि जदयू की राज्य कार्यकारिणी की बैठक में फैसला लिया गया कि नीतीश कुमार की पार्टी जदयू एनडीए के साथ रहकर ही चुनाव लड़ेंगे और बिहार विधानसभा चुनाव से पहले 34 लाख सरकारी नौकरी और रोजगार दिया जाएगा। साथ ही जल संसाधन मंत्री जी ने कहा है कि 2025 का विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। तमाम सहयोगी दलों के साथ बेहतर सामंजस्य स्थापित किया जाएगा। एनडीए के अंदर जितने भी घटक दल हैं सभी विधानसभा चुनाव के दौरान साथ रहेंगे। साथ ही इस बार नीतीश कुमार ने 225 विधानसभा सीट जीतने का लक्ष्य रखा है। बिहार डूब गया है, बाढ़ से तबाह हो गया है बिहार, लेकिन बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव दुबई घूम रहे हैं। वे बिहार में है ही नहीं तो आखिर जनता के दुख दर्द को आखिर वे क्या ही समझेंगे। और अब जन सुराज पार्टी ने पटना की सड़कों पर पोस्टर लगाकर तेजस्वी यादव का विरोध करना चालू कर दिया है। प्रशांत किशोर की पार्टी के द्वारा लगाए गए पोस्टर में कहा गया कि पूरा बिहार डूब रहा है और बिहार का राजकुमार दुबई घूम रहा है। बिहार में बाढ़ से तबाही मची हुई है। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में जल प्रलय देखने को मिल रहा है। परेशान लोग अपना घर बार छोड़कर दूसरे स्थानों पर जाने को मजबूर हैं। और तेजस्वी यादव को आखिर जनता के दुख दर्द से क्या मतलब है, वे दुबई घूमने में बिजी हैं।